राजस्थान पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पेंशन को अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र नवंबर महीने। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। राजस्थान पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पेंशन को अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र नवंबर महीने में प्रस्तुत करना होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला शाखा पेंशनर समाज अजमेर के द्वारा 3 नवंबर से इस प्रांगण के अंदर कैंप आयोजित किया गया है, जिसके अंदर पेंशनरों को निःशुल्क फॉर्म देते हुए उनके सहायतार्थ राजपत्रित अधिकारी के द्वारा उनके फॉर्मों को प्रमाणित किया जाता है और फिर एडिशनल टीओ को सबमिट किया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पेंशनरों अभी तक जिला शाखा के द्वारा 3000 से ऊपर फॉर्म एडिशनल टीओ पेंशन को दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा टेक्निकल फॉल्ट के आधार पर अभी तक पेंशनरों को फॉर्म जमा होने के मैसेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिससे उनके मन में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है और उन्हें शंका हो रही है कि भविष्य में हमें पूर्व की भांति नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होगी या नहीं। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज एडिशनल डायरेक्टर पेंशन से, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से कल अजमेर आ रहे हैं उनसे संपर्क करने के लिए, और सेक्रेटरी फाइनेंस वैभव गलारिया जी को पत्र लिखा गया है, जिसमें उनका व्यक्तिगत ध्यान पेंशनरों की मांगों को पूरा करने के लिए और IFM 20 के अंदर जो सुविधा प्रदान की गई थी उसी सुविधा को 30 से विलोपित करते हुए पेंशनरों के हितार्थ व्यक्तिगत रुचि लेकर के शीघ्र पूरा करने का निवेदन किया गया है। कश्मीर सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष। इसमें पेंशनरों को मन में क्या बह जा रहा है कि मैसेज नहीं आ रहा है? ऐसा है, जो व्यक्ति फॉर्म भरता है उसके मन में ये शंका हो रही है कि हमने फॉर्म सही भरा है या नहीं, और वो ये लास्ट टाइम से कंपेयर कर रहे हैं कि जब हमारे एक बार फॉर्म भरने पर हमें 2 मिनट के अंदर मैसेज प्राप्त हो रहा था, तो इस बार इतनी लंबी अवधि तक फॉर्म भरने के बाद भी आज तक मैसेज क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि इन्होंने जो है सिस्टम को IFM 20 से 30 में कन्वर्ट करने के कारण उप कोषाधिकारियों को अधिकारी प्रदान नहीं किए हैं कि वो अपने यहाँ पर पेंशनों के फॉर्म को है अपलोड कर सकें। हमारे अजमेर जिले की पेंशन शाखा के अंदर भी अभी तक पेंशनरों के फॉर्मों को अपग्रेड करने का कार्य जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है, और अब पहले तो फॉर्म के अंदर मोबाइल नंबर और नाम लिखते ही आ जाता था। आज की तारीख में उनको ये फॉर्म जो है इसको उसके ऊपर स्कैन कर करके प्रस्तुत करना पड़ रहा है, और स्कैनर है नहीं। स्कैनर है तो उनकी जो है क्षमता बहुत कम है, इसके अतिरिक्त स्कैनर पे काम करना नहीं जानते। इसकी वजह से ये दुविधा है। राज्य सरकार सुविधापूर्ण नियमों को परिवर्तित करके पेंशनरों के हितों को दुविधा में क्यों डाल रही है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी और हम उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। समस्या का हल नहीं निकलता है अगर तो फिर सीधा लोकतंत्र के अंदर, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है घेराव और धरना, ये 2 महत्वपूर्ण है। और पेंशन समाज जिला शाखा, जिसके पूरे जिले के अंदर 25,000 सदस्य हैं और अजमेर प्रॉपर के अंदर 6,000 सदस्य हैं, तो फिर वो सड़कों के ऊपर आएंगे, जिसका सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकार और प्रशासन का होगा। आपका नाम? कश्मीर सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज अजमेर।